सलाम सामीन। क्या मर्द और औरत में बराबरी हो सकती है? देखा जाए तो इन दोनों जेंडर्स में बहुत से फ़र्क हैं। बहुत से डिफरेंसेस गिनवाए जा सकते हैं मर्द और ख़वातीन की फिज़ीक में, इंस्टिंक्ट्स में और रिप्रोडक्टिव रोल में। तो अगर इनमें इस कदर इख्तलाफ है तो क्या मर्दों और औरतों की बराबरी की बात करना, जेंडर इक्वलिटी की डिमांड करना दुरुस्त होगा? हमारी सोसाइटी की जनरल परसेप्शन ये कहती है कि मर्द और औरत की बराबरी की बात करना गलत है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ ये होता है कि मर्दों और औरतों में फ़र्क अल्लाह ने पैदा किया है, लिहाजा मर्द और औरत की इक्वलिटी की बात करना खुदा के निज़ाम से रूगर्दानी के मुतरादिफ है। फिर यह भी कहा जाता है कि चूंकि मर्दों और औरतों की जिस्मानी साख्त में फ़र्क है, उनकी बायोलॉजी में फ़र्क है, तो लामहला उनके समाजी किरदार में भी फ़र्क होगा, लिहाजा जेंडर इक्वलिटी नेचर के भी खिलाफ है। जहाँ तक इस एतराज़ की बात है कि मर्द और ख़वातीन के दरमियान फ़र्क अल्लाह का तख्लीक करदा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में इंसानों के दरमियान जितने भी फ़र्क हैं वो अल्लाह ने ही पैदा किए हैं। रंग, नस्ल, ज़ात के तमाम फ़र्क भी खुदा के ही पैदा करता है। गोरे काले का फ़र्क भी अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि गोरे और काले एक बस में साथ नहीं बैठ सकते। तो मसला फ़र्क नहीं है, मसला इस फ़र्क के नाम पर किया जाने वाला इस्तेहसाल है। फ़र्क खुदा पैदा करता है, लेकिन इस फ़र्क को एक्सप्लॉइट इंसान करते हैं। मर्द औरत का फ़र्क यकीनन अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन अगर इस फ़र्क की बुनियाद पर ख़वातीन के हुकूक सल्ब किए जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी इंसान पर होगी, खुदा पर नहीं। और जहाँ तक इस एतराज़ की बात है कि चूंकि मर्दों और औरतों की जिस्मानी साख्त और उनके रिप्रोडक्टिव रोल्स में फ़र्क है, तो फिर कैसे बात की जा सकती है मर्दों और औरतों में फ़र्क ख़त्म करने की? तो यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि ख़वातीन कौन से फ़र्क ख़त्म करने की बात करती हैं। मर्द औरत की जिस्मानी साख्त और नस्ल की तरफ उनकी जिम्मेदारियों में जो भी डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस ना तो ख़त्म किए जा सकते हैं, ना ही कोई औरत मांग करती है इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की। लेकिन इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर सोशल राइट्स की मांग को रद्द करना भी एक नॉनसेंस बात है। कैसी नामाकूल बात होगी कि अगर काले गोरों के बराबर राइट्स मांगे तो ये सोचा जाए कि काले अपनी जिल्द की रंगत तब्दील करवाना चाहते हैं, या ये एतराज़ किया जाए कि चूंकि उनका स्किन कलर ब्लैक है सो उन्हें गोरों के बराबर राइट्स नहीं मिल सकते। लेकिन यही नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट तारीख की कड़वी सच्चाई भी है। दुनिया में जब भी पिसे हुए तबकात ने बराबरी की मांग की तो एक्सप्लॉइट करने वाले उन्हें यही कहकर खामोश करवाते रहे कि हमारे दरमियान जो फ़र्क है वो नेचुरल है और ये फ़र्क खुदा ने पैदा किया है। बादशाह अवाम को बताते रहे कि हुकूमत करना उनका डिवाइन राइट है, वो ज़िल्ले इलाही हैं और उन्हें ये पावर खुदा ने दी है, लिहाजा अवाम को चुपचाप उनकी इताअत करनी चाहिए। वाइट सुप्रीमेसिस्ट ये साबित करते रहे कि काले जेनेटिकली गोरों से कमतर हैं, लिहाजा गुलामी उनकी तकदीर है। ऊंची जात वाले नीची जात वालों को समझाते रहे कि उनका अनटचेबल होना भगवान की देन है और उन्हें इस पर राजी रहना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ भी कुछ लोग बढ़ चढ़कर ख़वातीन को बताते हैं कि मर्दों औरतों में फ़र्क खुदा ने पैदा किया है, लिहाजा औरत को बराबरी की बात छोड़कर माँ का फ़र्ज निभाना चाहिए। इन लोगों को समझना चाहिए कि मर्द औरत की बराबरी की मांग ममता से फरार नहीं है। बराबरी की मांग का वाहिद मतलब ये है कि जब माँ की कोख बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करती तो ये दुनिया भी उनमें फ़र्क ना करे। यहाँ सवाल ये उठता है कि वो कौन से सोशल राइट्स हैं जो ख़वातीन को हासिल नहीं हैं। किन मामलात में औरतों को मर्दों से बराबरी चाहिए? ये मामलात हैं तालीम, सेहत, आमदनी और पॉलिटिकल राइट्स। दर हकीकत यही वो क्राइटेरिया हैं जिनकी बुनियाद पे मैयर किया जाता है जेंडर इक्वलिटी को, यानी ये तय किया जाता है कि किसी मुल्क में मर्दों और औरतों के दरमियान बराबरी की क्या सूरत हाल है। इसके लिए सामीन हर साल 2 रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से। ये रिपोर्ट्स हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इन दोनों इंडेक्सेस में कुल मिला के 8 क्राइटेरिया हैं जिनकी बेसिस पे किसी भी मुल्क में मर्दों और औरतों के दरमियान फ़र्क को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पहला क्राइटेरिया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो का, यानी हर 1 लाख चाइल्ड बर्थ्स के दौरान कितनी माँओं की डेथ होती है। दूसरा क्राइटेरिया है एडोलसेंट बर्थ रेट, यानी कम उम्री में माँ बनने की शरह। ये दोनों क्राइटेरिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मुताल्लिक हैं और इन क्राइटेरिया के हवाले से जेंडर इक्वलिटी का सोशल गोल ये है कि किसी हामला औरत की चाइल्ड बर्थ के दौरान
वफात ना हो और किसी बच्ची को मां बनने के मरहले से अपने बचपन में नहीं गुजरना पड़े। पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो 140 है, यानी पाकिस्तान में हर 1 लाख हामला खवातीन में से 140 खवातीन ज़चगी के दौरान इंतकाल कर जाती हैं। श्रीलंका में ये तादाद 36 है, सऊदी अरब और तुर्की में 17, यूएई में 3 और नॉर्वे में 2। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल अफगानिस्तान की है, जहां हर 1 लाख बर्थ्स के दौरान 638 खवातीन इंतकाल कर जाती हैं। इसी तरह एडोलसेंट बर्थ रेट पाकिस्तान में 39 है, यानी पाकिस्तान में हर 1000 में से 39 बच्चे कमसिन माओं के यहाँ पैदा होते हैं। तुर्की में ये तादाद 26 है, श्रीलंका में 21, सऊदी अरब में 7, यूएई में 6.5 और नॉर्वे में ये तादाद 5 है। जेंडर इक्वलिटी का अगला टॉपिक है मर्द और ख़वातीन की तालीमी सूरत हाल में फ़र्क। तालीम के हवाले से इन रिपोर्ट्स में 2 क्राइटेरिया को मुय्यर किया जाता है। पहला क्राइटेरिया है सेकेंडरी एजुकेशन यानी सानवी तालीम का, जिसमें यह देखा जाता है कि मैट्रिक या इससे ऊपर की डिग्री रखने वाले अफराद में कितने फीसद मर्द हैं और कितने फीसद ख़वातीन। दूसरा क्राइटेरिया है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी एक फ़र्द ऑन एवरेज कितने साल स्कूल में गुजारता है। पाकिस्तान में 46% मर्द सेकेंडरी एजुकेशन के हामिल हैं, जबकि ख़वातीन में यह तनासुब सिर्फ 28% है। मिस्र में देखें तो 72% मर्द और 73% ख़वातीन सेकेंडरी एजुकेशन रखते हैं। सऊदी अरब में 72% मर्द और 65% ख़वातीन सेकेंडरी एजुकेशन के हामिल हैं। यूएई में 81% मर्द और 76% ख़वातीन सेकेंडरी एजुकेशन रखते हैं, जबकि नॉर्वे में 95% मर्द और 95% ही ख़वातीन सेकेंडरी एजुकेशन की हामिल हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को देखा जाए तो पाकिस्तान में लड़कियों के लिए स्कूल का औसत दौरानिया 4 साल है और लड़कों के लिए 6 साल। मिस्र में एवरेज स्कूलिंग ड्यूरेशन लड़कियों के लिए 7 साल है और लड़कों के लिए 8 साल है। सऊदी अरब में ये दौरानिया बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए 10 साल है और यूएई में दोनों जेंडर्स के लिए 12 साल, जबकि नॉर्वे में 13 साल है। तीसरा क्राइटेरिया है पार्लियामेंट में मर्द और ख़वातीन मेंबर्स की रेशो का। इस क्राइटेरिया के हिसाब से सिनफी बराबरी का आइडियल ये है कि पार्लियामेंट को 50% मर्द और 50% ही ख़वातीन मेंबर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। पाकिस्तान में देखा जाए तो पार्लियामान की 20% नशिस्तें ख़वातीन के पास हैं। नॉर्वे में 41% पार्लियामेंटेरियंस ख़वातीन हैं और यूएई में पार्लियामेंट की 50% नशिस्तें ख़वातीन के पास हैं। अब आ जाइए मुआशी सूरत हाल के कंपैरिजन पर। इस हवाले से एक क्राइटेरिया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, यानी किसी मुल्क की वर्क फोर्स में मर्द और ख़वातीन का प्रोपोर्शन क्या है। पाकिस्तान के 82% मर्द और 22% ख़वातीन वर्क फोर्स का हिस्सा हैं। कतर में 95% मर्द और 57% ख़वातीन लेबर फोर्स में शरीक हैं। यूएई में देखें तो 93% मर्द और 52% ख़वातीन काम करती हैं, जबकि नॉर्वे में 67% मर्द और 60% ख़वातीन लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। दूसरा मुआशी क्राइटेरिया है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी मर्द और ख़वातीन की फीकस कौमी आमदनी में फ़र्क। पाकिस्तान में मर्दों की फीकस आमदनी $8,412 है और ख़वातीन की फीकस कौमी आमदनी $1,393, यानी ख़वातीन की औसत आमदनी मर्दों से 6 गुना कम है। बांग्लादेश और श्रीलंका में देखें तो मर्दों और औरतों की आमदनी में करीबन 2.5 गुना का फ़र्क है। तुर्की में ये फ़र्क 2 गुना और नॉर्वे में ये फ़र्क सिर्फ 1.2 गुना है। तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन की सेहत, तालीम और आमदनी में इतना फ़र्क है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बदतरीन ममालिक में किया जाता है। पाकिस्तान की ख़वातीन सेहत, तालीम और आमदनी के मामले में न सिर्फ मगरबी ममालिक बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ की ख़वातीन के मुकाबले में भी बहुत पीछे हैं। 2019 की इंडेक्सेस के मुताबिक पाकिस्तान सिनफी बराबरी के मामले में दुनिया के ममालिक की फहरिस्त में 154वें नंबर पर आता है, जो कि एक बहुत ख़राब बात है। जेंडर इनइक्वालिटी पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ख़वातीन को बराबरी मिलनी चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हालात में बेहतरी की रफ्तार बहुत कम है। एक हालिया स्टडी के मुताबिक हमारे खित्ते में सिनफी बराबरी में बेहतरी की जो रफ्तार है, उस हिसाब से ख़वातीन को मर्दों के बराबर आते आते 1000 साल से ज़्यादा का अरसा दरकार होगा,
جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کی برابری کے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ پاکستانی خواتین کے لیے بھی یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کی ضعیفی ان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ گھریلو تشدد، ورک پلیس ہیرسمنٹ اور آنر کلنگ بنیادی طور پر اسی جرم ضعیفی کی سزائیں ہیں جو وہ بھگت رہی ہیں۔ ایک بہتر زندگی کے لیے انہیں تعلیم، صحت اور آمدنی میں برابری لینا ہوگی، انہیں اپنے آپ کو امپاور کرنا ہوگا۔ خواتین پاکستان کی آدھی پاپولیشن اور آدھا پوٹینشل ہیں، اور یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ خواتین کو تعلیم، صحت اور آمدنی کے مساوی مواقع فراہم کیے بغیر ہماری سوسائٹی خوشحال اور ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔